Hello everyone, this is Ashish Pandey. I am a psychologist and relationship counselor. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ओवर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस की। हम सभी कहीं ना कहीं इस बात की कंप्लेन करते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स पॉपअप करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है या नेगेटिव थिंकिंग की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग क्यों रहती है? क्योंकि हम लोग तो पॉजिटिव थॉट्स भी देखते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी देखते हैं, तो कैसे हमारे माइंड में नेगेटिविटी ही टिक जाती है? इसके पीछे का क्या प्रोसेस रहता है? क्यों हमारा माइंड इस तरीके से बिहेव करता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ओवर थिंकिंग कह किसको रहे हैं। जब हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगे तब हम उसको ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, या जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में बैठने लगते हैं, तब हम उसको ओवर थिंकिंग कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे माइंड में जब ये थॉट्स इतने ज़्यादा स्टोर होने लगते हैं तो उसका रीज़न क्या रहता है? क्यों वो नेगेटिव इन्वायरमेंट ही हमारे माइंड क्रिएट करता है? देखिए, हमारे सराउंडिंग में जैसी हम इंफॉर्मेशन माइंड को प्रोसेस करेंगे, हमारा माइंड उसी तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप उसको नेगेटिविटी दोगे, आप नेगेटिविटी स्टोर करोगे, तो आपका माइंड आपको नेगेटिव इमोशंस आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट कराएगा। अगर आप पॉजिटिविटी उसको दोगे तो वो पॉजिटिव इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा आपके बॉडी में। सिमिलर प्रोसेस रहता है जैसे हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं और इनपुट के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है, वैसे ही हम ब्रेन को जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कराएंगे वैसी ही इन्फॉर्मेशन वो हमारे बॉडी को सिग्नल्स के फॉर्म में प्रोसेस करता है। अगर हम उसको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करा रहे हैं, कंटेंट जो पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव है, अगर हमारे जो हम वीडियोस देख रहे हैं या हम सर्फिंग कर रहे हैं तो वो अगर हमारा नेगेटिव है, या हमारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, तो हमारा माइंड उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जा रही है वही इन्फॉर्मेशन हमारे बिहेवियर में, बॉडी में, इमोशंस के फॉर्म में हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो अब यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें चूज़ करना है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कराएंगे। अगर कोई चीज़ हमारे दिमाग में स्टोर हुई है तो हमें उसको एश्योर करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है, हमें ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ना है, हमें ऐसे वीडियोस नहीं देखने हैं, या ऐसा हमें कंटेंट सर्फ नहीं करना है जो हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता है। सपोज़ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम आपके बॉडी में रेज होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं या अदर सर्च इंजन्स पे सर्च करके और हम अपने सिम्टम्स को चेक करते हैं। उससे क्या होता है, हम कहीं ना कहीं एक छोटी से सिम्टम के बेसिस पर हम कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे बॉडी को लेकर, हमारे अपने माइंडसेट को लेकर के हमें और ज़्यादा डरा देता है। उस फियर के प्रोसेस को, जो हमने इन्फॉर्मेशन दी और उससे जो फियर हमारा ट्रिगर हुआ, वही हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग को प्रोसेस करता है। कोविड के केस में भी यही होता आया कि हमने नेगेटिव ट्रेट्स को ज़्यादा देखा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोसेस किया, इसी वजह से मेंटल इलनेस कोविड के केस में ज़्यादा बढ़ी है। और यही हमारी डे टू डे लाइफ में भी हो रहा है, क्योंकि हम जो कंटेंट देख रहे हैं, हम जो वीडियोस देख रहे हैं या जो हम सर्फिंग कर रहे हैं, वो हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करा रहे हैं। हमें शिफ्ट करना होगा अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ, और अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें उन नेगेटिव चीज़ों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, हमें नेगेटिव कंटेंट्स को पढ़ना बंद करना पड़ेगा, हमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक करना होगा कि हम जिस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करा रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति होल्ड नहीं कर रहा होता है, हमारा खुद का माइंड हमें होल्ड कर देता है, हमारी बॉडी को होल्ड कर देता है आगे बढ़ने से। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड से काम ले रहे हैं या हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। हम बहुत ईजिली अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप थॉट्स को आने से रोक नहीं सकते हो, आप सिचुएशंस को नहीं रोक सकते हो, पर उन थॉट्स में, उन सिचुएशंस में कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, ये हमारे हाथ में होता है। करना क्या है हमें ओवर थिंकिंग से ओवरकम करने के लिए? हमें अपने थॉट्स को प्रायोरिटाइज़ करना होगा। बहुत सारा थॉट हमारे माइंड में भरा हुआ है, बहुत सारे इमेजेस हमारे माइंड में स्टोर हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में स्टोर हैं, बट हमें उनको पहले प्रायोरिटी वाइज फ़िल्टर करना होगा।
क्यों हमारे इस समय सराउंडिंग में लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा फोकस नहीं रिटेन होता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं एक चीज़ों में। तो फोकस रिटेन ना कर पाना, उसका रीज़न यही है कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर रहे होते हैं एक ही समय पर। उसकी वजह से क्या होता है कि ना तो हम सही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, ना ही हम किसी एक चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें फ़िल्टर करना है। और यहाँ पर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ आपका फोकस खाने पर होना चाहिए। आप जो उसकी बाइट्स ले रहे हैं, आप जो उसके इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी में जा रहा है। तो अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे होगा, न्यूट्रिशनल कंटेंट पे होगा, तो आप वो उस खाने को बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएंगे। आपका वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम उस समय मोबाइल भी चला रहे हैं, हम उस समय टीवी भी देख रहे हैं, हम उस समय बात भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स जो हमें मिलने चाहिए वो हमारे बॉडी को नहीं मिलते हैं। यही हम कोई काम कर रहे होते हैं, अब हम लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं या हम ऑफिस से कोई काम कर रहे हैं, साथ में पैरेलल हमारा मोबाइल भी चल रहा है, हम चिट चैट भी कर रहे हैं, तो वो हमारा जो डाइवर्जन हो रहा है, हम अपनी प्रायोरिटीज़ पे जो फोकस नहीं कर रहे हैं, यही रीज़न होता है कि हम कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के वेब में ट्रैप होने लगते हैं। हमारा माइंड ना एक स्पाइडर वेब की तरह होता है। थॉट आया, थॉट मतलब कोई कीड़ा आया और उस स्पाइडर के वेब में वो फंस गया। यही चीज़ हम भी करते हैं। हमारे माइंड में कोई थॉट आया और हम उस थॉट में ट्रैप होने लगते हैं, क्योंकि हम उसको होल्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हम उसको होल्ड ना करें तो हमारा वो थॉट की जो थॉट्स की इंटेंसिटी होती है वो यही होती है, आएगा और जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको स्टिक कर लिया, आपने उसको होल्ड कर लिया, तो फिर वो थॉट आपका वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो आपको उस थॉट को होल्ड नहीं करना है, लेट इट गो कर देना है। जितना अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कि आपको प्रायोरिटाइज करके आप थॉट्स को फिल्टर करोगे, आप उनको मॉनिटर करोगे कि कौन से थॉट्स आपके प्रायोरिटी वाइज हैं, कौन से थॉट्स में आपकी प्रायोरिटी नहीं देनी है, तो आपका धीरे धीरे करके फोकस भी अच्छा होने लगेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होने लगेगा, और आप देखोगे कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी इन्हांस हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो डे टू डे बेसिस पे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बढ़ाइए, फोकस करिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे, और अपनी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को चेक करिए कि आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। जो आप प्रोसेस करा रहे हो अपने माइंड को, जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप गार्बेज तो नहीं दे रहे हो, आप क्वालिटी कंटेंट दो उसको। और जब आप क्वालिटी कंटेंट दोगे माइंड को, तो आपका माइंड भी क्वालिटी आउटपुट देगा। आप अगर अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, सही चीज़ें पढ़ोगे, सही चीज़ें देखोगे, तो आपको वो चीज़ें अच्छे फॉर्म में माइंड आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरी चीज़, कोई भी बीमारी आपके सामने आती है या कोई भी थॉट आपको परेशान करता है, तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट से आप उसकी एडवाइस लीजिए। खुद से सर्च करके इन्फॉर्मेशन को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत करिए। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप ट्रीट कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, तो आप हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से या हमारे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। हमारी ऐप है पायस विज़न के नेम से, आप उसको डाउनलोड करके आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको और बेटर से बेटर कोपिंग स्किल्स बताएंगे, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।